हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिर्रा रोटी की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। क्या आप जानते हैं बिर्रा रोटी किसे कहते हैं? जो काले चने से बनाई जाती है उसे ही बिर्रा रोटी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रोटी डायबिटिक फ्रेंडली तो है ही, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है, साथ ही साथ आपके प्रोटीन इंटेक को भी ये बढ़ाता है। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ही बहुत ही अमेजिंग है। डायबिटिक के लिए तो बहुत ही बेहतरीन। तो ऐसी फूली फूली रोटी आप गैस पर कैसे बना सकते हैं, ये ट्रिक और टिप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ रोटी सेकने के 3 तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं या पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। यदि आपने करके रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप भीगे हुए चने। काले चने को रात भर के लिए मैंने भिगा दिया था। 6 से 7 घंटा मिनिमम आपको इनको ज़रूर भिगाना है। तो ये भीगे भीगे चने मैंने ले लिया है। अब ये तो किसी से नहीं छुपा है कि काले चने हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। इसमें फाइबर तो होता ही है, आयरन होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी होते हैं और प्रोटीन तो होता ही है। तो अब लिया है मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल दूँगी मैं ये भीगे हुए चनों को। तो 1 कप चना ले लिया है। आप जिस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 हरी मिर्च ली है और इसको मैं तोड़ करके इसमें डाल दे रही हूँ। आप अपने तीखे के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक है, साथ ही साथ 3 कली मैंने यहाँ लहसुन के लिए ली है। यदि आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी ताकि इसका कलर अच्छा आए, आधा चम्मच जीरा और आधा ही चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है और पानी डाल दिया है और ढक्कन लगा कर के इसको हमको ग्राइंड कर लेना है। अगर पानी की ज़रूरत बीच में और पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब एक बाउल लिया है और इसमें ले रही हूँ मैं गेहूँ का आटा। तो 1 कप के लगभग गेहूं का आटा है और इसमें हम डाल देंगे वो पेस्ट जो हमने तैयार किया था। अब पेस्ट में सारी चीज़ें हैं, इसमें नमक हल्दी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नमक यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पेस्ट को डाल दिया है अच्छे से और अब पेस्ट को और आटे को हम अच्छे से गूँथ रहे हैं ताकि ये डो के फॉर्म में आ जाए। तो अभी मुझे थोड़ा ये लग रहा है गीला, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा और ऐड करूँगी। तो आप इसी हिसाब से आटे को गूँथ लीजिए। बहुत ही हेल्दी रोटी है दोस्तों। आप इसी आटे के पराठे बना करके बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या बड़ों को तो दे ही सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो आटा देखिए लग गया है। ढक्कन लगा के इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद ही हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आटे को देख लेते हैं। देखिए आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मैं गूँथ ले रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए तो आटा सॉफ्ट हो गया है। अब इससे हम बनाएंगे लोइयाँ। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आटा कितने अच्छे से भीग गया है। इसमें चने के थोड़े थोड़े से फाइबर भी दिख रहे हैं, उसके छिलके दिख रहे हैं जो फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। तो चलिए अब इसकी हम लोई बना लेते हैं। तो मैं बेलनाकार इस तरीके से बना रही हूँ और इसको हम बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। अब एक पीस लेकर के इसकी हम लोई बना लेंगे। तो दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से दबाते हुए, अच्छे से मसलते हुए हम इसकी लोई बना लेंगे ताकि ये बढ़िया से गोल हो जाए और कोई दरारें इसमें ना रहे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लोई बना ली है और लोई मैंने मीडियम साइज़ की रखी है, ना ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी। तो सारी की सारी लोइयाँ मैंने बना करके रख ली है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सारी लोइयाँ बन चुकी हैं। और चलिए अब हम इनसे बना लेते हैं रोटी। तो दोस्तों जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है, लेकिन जब हम इसे चने से बनाते हैं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा आटा लगा लिया है, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम अब रोटी बेल लेंगे। तो आटा डस्ट करके ही बेलिएगा, तेल वगैरह यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूड़ी बना रहे हैं तो तेल लगा के बेल सकते हैं। तो देखिए ये आसानी से बिल जाता है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और हमको मीडियम थिकनेस का, जैसे हम सिंपल घर में रोटी बनाते हैं उतनी ही मोटाई का ये रोटी बेल करके तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए
इतनी मोटी रोटी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो चलिए मैं आपको एक और रोटी बेल करके दिखा रही हूँ। इसको बस हल्के हाथों से आपको ऐसे बेलते रहना है, ये अपने आप मूव होते रहेगा। अगर जहाँ भी लगता है आपको कि ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा और डस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रोटी को बेल लेना है। तो देखिए दूसरी रोटी भी बेल करके तैयार है। तो इसी तरीके से हमको सारी रोटियों को बेलना होगा। ये देखिए तो दूसरी रोटी भी बेल गई है। इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को बेल लूँगी और पहले से ही प्लेट में रख लूँगी। यदि आप तुरंत बेल के तुरंत सेंकना चाहते हैं तो एक बेलिए और एक सेकिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ सारी की सारी बेल करके तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं रोटियां तैयार हैं। अब चलिए गैस पे चढ़ाते हैं हम तवा और इनको सेंक लेते हैं। तो मैंने रोटी बनाने वाले लोहे का तवा चढ़ा दिया है। तवा गर्म हो गया अच्छे से। मैंने मीडियम फ्लेम ही रखा है और रोटी भी डाल दी है। जैसे ही ऊपर की लेयर हल्की सी सूखेगी, देखिए इस तरीके से हम रोटी को पलट देंगे। ये देखिए हल्का सा ही सिका है रोटी और हमने पलट दिया है। और नीचे से भी जैसे ही थोड़ी थोड़ी स्पॉट इसमें बनेंगे, हम इसको पलट करके गैस में रख देंगे, जैसे कि सिंपल रोटी हम घर पे बनाते हैं। तो इस तरीके से ये रोटी बहुत ही मज़ेदार और फूली फूली बन जाती है। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना। और देखिए मैं दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया से सिका है, तुरंत से पचक भी नहीं रहा है, फूला है तो बढ़िया कड़ा है, क्रिस्पी है अच्छा। ये देखिए इस तरीके से। चलिए मैं अंदर भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया से सिक के तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया रोटी है। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि आप इस तरीके से भी रोटी सेंक सकते हैं। तो फिर तवे में हम रोटी डालेंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे एक साइड से। और इसके बाद जैसे ही ऊपर की लेयर सूखेगी तो हम फिर से इसको पलट देंगे। अब नीचे इतना सेकना है हमको कि थोड़ी थोड़ी उसमें दाग पड़ जाने चाहिए, स्पॉट पड़ जाने चाहिए हल्के। ये देखिए इस तरीके का। और इसके बाद एक कपड़ा लेंगे हम और कपड़े से दबा करके इसको इस तरीके से सेंकते जाएंगे। तो यदि आपको नरम चाहिए रोटी तो आप तेज़ आंच में इसको दबा करके सेंकिए। यदि आपको रोटी थोड़ी कड़ी चाहिए, थोड़ी क्रिस्पी चाहिए, तो आप एकदम धीमे आंच में इसको थोड़ा देर तक सेंकेंगे तो रोटी बढ़िया से क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये रोटी भी बिल्कुल बन के तैयार है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में और हम अब अपनी तीसरी रोटी सेक लेते हैं। तो रोटी मैंने डाल दिया है। जैसे ये हल्का सिकेगा हम इसको पलट देंगे। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम घी और इसके बाद इसको पलट देंगे। इसके बाद हम इसके दोनों साइड घी लगा करके गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से सेंक लेंगे। बहुत ही टेस्टी, इसे आप पराठा कहिए, रोटी कहिए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इस तरीके से आप इसको सेंक लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। एक बार आप बच्चों को भी दे के देखिए। आपके घर में डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए भी बना के ज़रूर से देखिए। तो मेरी रोटियां तो बन गई हैं। मैं यहाँ अचार, दही और सब्जी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल की रोटी है। इसका टेस्ट तो अमेजिंग है ही, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा है या पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।